हमें आने वाले दिनों में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा राउंड आ रहा है अब कोरोना का, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं फिर से अपनी कौम को आज इस प्लेटफॉर्म में भी कहूँगा कि हमें एहतियात, SOPs और ख़ास तौर पे ये फेस मास्क पहनने चाहिए। कोरोना का दूसरा वार वजीर आजम ने कर दिया खबरदार, कहते हैं आवाम एहतियात करे, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे। हम मुश्किलात से निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना लॉकडाउन में 900 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन कम हुई। तुरबत में माहिरीन से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में सियासी दौरे या वोट लेने नहीं आया, बलूचिस्तान को बाकी पाकिस्तान की तरह ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। ऐसे वजीर आजम और सदर भी आए जिन्होंने बलूचिस्तान से ज्यादा लंदन और दुबई के दौरे किए। तुरबत में दारुल एहसास और वसीला तालीम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पसमानदा इलाकों को तरजीह देना चाहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम की हर तरह से मदद करेंगे। पंजाब हुकूमत को यहाँ अस्पताल बनाने पर दाद देता हूँ। सबको एहसास होना चाहिए कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाक की मजबूती के लिए तमाम इकाइयों की तरक्की जरूरी है। 7 साल से आपको के ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है। ऐसा नालायक, ऐसा नाअहल सिलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है, जो कि हसद और इंतकाम का मारा हुआ शख्स है। नालायक और हसद का मारा शख्स हमारे सरों पर मुसल्लत है। सिलेक्टेड इमरान खान को पूछता ही कौन है? इसका किरदार खामखा का है। पाकिस्तान की सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज का स्वात में जलसा आम से खिताब, कहा वोट को इज्जत नहीं मिलती तो तबाही, महंगाई, गुर्बत और लाकानूनियत आती है। एक फनकार थे बेचारे, वो यहाँ बीमार हो गए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज। इन गुलूकार का जो इन्होंने इलाज कराया, इसके साथ साथ जो एक मायानाज फनकार हैं, क्योंकि ये तो मुनासिब नहीं लगेगा कि बाकी सारी दुनिया का इलाज करवाएं और अपने वालिद का इलाज ना करवाएं। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा के फनकार का इलाज कराने का दावा। कहती हैं कि एक फनकार ने राब्ता किया कि मेरा इलाज कराएं, मैंने उनका इलाज कराया। 7 साल में KP में क्या एक भी नया अस्पताल बना? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम से सवाल किया, गुलूकार का इलाज करा रही हैं, वालिद का कब कराएंगी? कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने, ये सारे इदारे अपने अपने कायम करे। अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही खतरनाक है। अब भी वक्त है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुतनाज़े न बनाएं, इदारे अपना काम करें। धांधली हुई तो उनको नहीं छोड़ेंगे, भरपूर एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ इलेक्शन की नहीं, GB के आवाम की किस्मत की बात है। हम उन्हें GB के आवाम की किस्मत से खेलने नहीं देंगे। आवाम की नाराजगी जालिम विफाकी हुकूमत के खिलाफ है। अदालती फैसले के बायस आज जलसे में शिरकत नहीं की, लेकिन विफाकी हुकूमत जिस तरह मुहिम चला रही है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। खुला जलसे हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पर्ची चेयरमैन बार बार धांधली का इल्जाम लगाते हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को धांधली के जरिए वोट मिले? ये जीते तो ठीक, हारें तो धांधली हो जाती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले इनको पता है लोगों ने इमरान खान को वोट देने का फैसला कर लिया है, शिकस्त देकर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा, PTI हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को आईनी हुकूक दिलवाएगी, यहाँ सयाहत के फरोग से खुशहाली आएगी। जलसे से खिताब में कहा, गिलगित के आवाम को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, 23 नशस्तों पर पोलिंग 15 नवंबर को होगी। 300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, कई हलकों में जोर का जोड़ पड़ेगा। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तमाम इंतखाबी सर्वेज में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। बेशतर हलकों में वोटर्स का PTI की तरफ वाज़ेह झुकाव। वादी में कल से 16 नवंबर तक आम तातील का ऐलान। सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस के 500 जवान भी अफसरान के हमरा गिलगित पहुंच गए। साबित कर दिया कि जिस बयानिए को वो लेके चली थी, आज उसने कब्र खोदी उसकी और उसमें दफन किया। कि एक तरफ वो कहती है वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ उसने कहा कि फौज आए और इनको घर भेजे और हमें इक़्तिदार में बिठाए।
मरियम नवाज ने अपने बयानिए की कब्र खोद दी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि राजकुमारी ने पीडीएम के लिए भी गड्ढा खोद दिया। बिलावल का नून लीग के साथ बैठना भुट्टो से गद्दारी है। अली जैदी बोले, नानी मरियम ने वोट को इज्जत दो का ढकोसला हवा में उड़ा दिया। वोट की इज्जत का ढिंडोरा पीटने वाली आज फौज से मुज़ाकरात की बात कर रही है। नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए थे। पाक फौज का दुश्मन बीजेपी का यार है। मुस्लिम लीग नून बंद गली में दाखिल हो चुकी। ये पीडीएम की छतरी के नीचे डायलॉग करना चाह रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हार देखकर इनके चेहरे उतरे हुए हैं। परवेज इलाही का हुकूमत से शिकवा। बोले, यूक्रेन और रूस के किसान को हुकूमत 2400 रुपए दे रही है, तो अपने किसानों को देने में क्या हर्ज है? क्या हमने किसानों को एहसास प्रोग्राम पर चलाना है? भारत का जंगी जुनून, एलओसी पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। खंजर और रख चक्री सेक्टर में आबादी पर रॉकेट और मार्टर गोले दागे। एक शख्स शहीद, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 4 माह बाद एक ही दिन में 37 अफराद लुक़्मा अजल बने। 2300 से जायद नए केस रिपोर्ट। कोरोना में मुब्तला रुकने सिंध असेंबली जाम मदद अली चल बसे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल भी कोरोना से मुतासर। तालीमी इदारों में भी मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी। तलबा और असातिज़ा में मोहलिक वबा की तस्दीक के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खान बहावल नगर सब कैंपसेस में तालीमी सरगर्मियाँ 1 माह के लिए मुअत्तल। औरकज़ई में 1 डिग्री कॉलेज और 2 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। कोरोना से जाँ बहक। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा का 1 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का भी यौम सोग। लीगी रहनुमाओं की जानिब से मज़ार कायद की बेहुरमती। मज़ार बोर्ड ने अदालत से रुजू कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कराची की मकामी अदालत का दरखास्त पर एतराज़। मज़ार बोर्ड की जानिब से पीर को दोबारा अपील की जाएगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। पापड़, कबाड़ी और चपड़ासी के बाद गवाले के नाम से भी रकम की मुंतकली का इंकशाफ। पत्तोकी के दूध फरोश के नाम से $1,63,000 सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुए। राना जीशान का कहना है कि शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली से कोई लेन देन नहीं। इंशाल्लाह हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है ARY लगूना डीचे सिटी की, और इंशाल्लाह 17 तारीख से हम एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालना शुरू करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया के मेगा प्रोजेक्ट ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्लैटिनम ब्रोकर के दफ्तर का इफ्तिताह। CEO ARY ग्रुप और चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने रेल होम्स के दफ्तर का इफ्तिताह किया। सलमान इकबाल ने कहा, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 17 नवंबर से दरखास्त फॉर्म जारी किया जाएगा। दरखास्त फॉर्म प्लैटिनम ब्रोकर्स और ARY के दफ्तर से मिलेंगे। ARY लगूना DHA सिटी कराची के लिए फॉर्म 4 बैंकों से भी हासिल किए जा सकेंगे। ऑनलाइन भी फॉर्म दस्तयाब होंगे। सिर्फ प्लैटिनम एजेंट्स का फॉर्म मुस्तरद होगा। हुकूमत ने ये फैसला किया है कायदे-आज़म पुलिस मेडल के लिए सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी। फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड बुल्लो साहब की बेटी के लिए सिंध हुकूमत ऐलान कर रही है। बहादुर पुलिस अफसर की बहादुर बेटी के लिए सिंध हुकूमत का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मोहम्मद बख्श की बेटी आला तालीम हासिल करना चाहती है तो अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पुलिस अफसर की बहादुरी पर सिविल अवार्ड के लिए विफाक से रुजू करेंगे।
कमसिन बच्चियों के अगवा और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गिरोह लाहौर से गिरफ्तार। मुल्जिमान कम उम्र बच्चियों को अगवा करके या खरीद कर सिंध ले जाते थे। एक बच्ची मिनाल को बाजियाब करके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। दौरान तफ्तीश जिस्म फरोशी में मुलव्वस बैनुस्सूबाई गिरोह का भी इंकिशाफ। लाहौर में सर्दी आते ही स्मॉग ने आ लिया। नाक, आंख और गले के अमराज बढ़ने लगे। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को दिक्कत। शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द, बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मोदी सरकार की नाअहली और गलत पॉलिसियां भारतीय मईशत ले डूबी। 73 साल में पहली बार भारतीय मईशत का साथ बाजारी का शिकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली सहमाही में भारतीय मईशत 24% तक सुकड़ गई। दूसरी सहमाही में भी जीडीपी ग्रोथ मनफी 8.6% रहेगी। बॉलीवुड अदाकार आसिफ बसरा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक 53 साल अदाकार की फंदा लगी लाश घर से मिली। वो पिछले 5 साल से हिमाचल प्रदेश में किराए के घर में रह रहे थे। आर्मीनिया से जंग में फतह, आज़रबाईजान के जश्न में पाकिस्तानी भी शरीक। पाकिस्तानी परचम लेकर सड़कों पर निकले, आज़री कौम के साथ फतह का जश्न मनाया। जश्न में तुर्क परचम भी दिखाई दिए। इंतजार की घड़ियां खत्म, एक्शन से भरपूर क्रिकेट मेला सजने में एक दिन बाकी। कल होगा पीएसएल का धमाल। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां मुकम्मल। क्वालिफायर में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स, एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम सुल्तान्स के खिलाफ जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं कराची और लाहौर का फाइनल हो जाए तो मजा आ जाएगा। पीएसएल के आखिरी मरहले में भी होगा हर लम्हा पुरजोश। मैचेस पर होंगे तबसरे और तज्जिए। मेहमान और मेजबान होंगे आमने सामने। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवाल। नन्हे अहमद शाह से भी होंगी मजे की बातें। हर लम्हा पुरजोश देखिए आज रात 10:03 पर सिर्फ AWI न्यूज पर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,784 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,584 रुपए 58 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 58 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।